अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ। काकू साड़ी याद आ गई आखिरकार। जी जी जी, आपकी याद आ गई, बड़े दिन हो गए थे। ये क्या है? ये सबसे अहम बंदा है मेरा आफ्ताब। अगर ये बंदा मेरे साथ ना होता तो आपका भाई आज इस मकाम पे ना होता। किस मकाम पे? रियली आफी? नहीं, आप आजकल किस मकाम पे हैं? आजकल एक सेहतमंद बात इनके हवाले से ये हुई, एक तो सेनेट का टिकट मिल गया जी कि 100% सेनेट में पहुंचेंगे ये, और दूसरा शुनीद ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में चेयरमैन सेनेट भी मौसूफ हो। ਵਾਓ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ थैंक यू। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਭੋਲੀ ਹੋਏ ਬੜੀਆਂ ਮੁਖਤਸਰ ਲੱਤਾਂ ਨੇ आफ्ताब इनको कह दें ये बहुत गुस्से वाला है और ये बाज़ औक़ात मेरे काबू में भी नहीं रहता। अच्छा जी, बात सुने, अगर आपने प्रोग्राम जारी रखना है ना जी, तो उसे कहें अपनी गन यहाँ रखे आके। इसका मतलब है नहीं, उसका एक्सप्रेशन चलिए ठीक है, मैं फिर ख़वातीन नहीं, हज़रात, नहीं, आज हम कोई और चीज़ इसे कहाँ रखें मुझे बता, देख के ज़रा चल जाती है आराम से। थैंक यू। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬੰਦੂਕ। अच्छा, ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ और तीसरी ब्रेक तेने नंगे आत्मीयत बन जाना है और आफ्ताब साहब कहेंगे ओ ये समझा दें इनको, ये हेलीकॉप्टर किक मारता है आफ्ताब, ये बहुत खतरनाक चीज़ है, निंजा है निंजा। मुझे उसकी टांगों से अंदाजा हो रहा है मैं बड़ी बड़ी लत वेखी लेकिन ये बहुत माड़ियां लत्तां हैं। वो बेचारा अपनी तरफ से समझता होगा रिनाल्डो की टांग है ये। ਇਹ ਬਿਮਾਰਡੋ ਦੀ ये दो मिला के ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗਾਰਡ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਗਿਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ जो चाहे आप कर लें, इसने जवाब नहीं देना, इसको सिर्फ पिघला सकता है तो मेरा लतीफ़ा। ओहो अच्छा। आफ्ताब मैं जी वाले लतीफ़ा सुनेदा ना, ये लोट पोट थी मैं दई। हाँ नहीं, मैंने सुना ये बहुत हंसता है उस वक्त। ओ हो यानी कि ਤੁਸੀਂ शाह जी इस बंदे ਦੀ वजह ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਲਤੀਫਿਆਂ ਤੇ। नहीं नहीं, वो तो लाखों करोड़ों बल्कि अब तो तादाद अरबों तक पहुंच चुकी है। आई एम गेटिंग फीडबैक। भले आप अपने चैनल पे अपलोड करते हैं लेकिन कमेंट्स मैं भी पढ़दा। वो आप कैसे पढ़ लेते हैं? क्या मतलब, ऐसे पढ़ लेते हैं? कैसे पढ़ लेते वो ज्यादातर इंग्लिश में होते हैं ना। हैं? रियली? तो I wanna be a billionaire, so freaking भाई bad. वाह 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 वाह। आवाज पता ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। By all of the things I've never had. ਇਵੈਂਟ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲੀ ਹਾਲ आफ्ताब ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਯਾਰ। जी जैसे सराइकी सूबा बनने में क्या अमर माने? आपको नहीं पता? ये एक तो ये ना कि हुकूमत बेचारी के पास तो अक्सरियत ही नहीं है। कहीं आख्या के दावे करो। बाकी कोई पूछे उनसे कि क्या सोच के आपने इतना बड़ा वादा कर लिया। इन्हें वैसे ये कहना चाहिए था कि हमें इतनी स्ट्रेंथ दोगे तो हम इन वादों को पूरा करेंगे। आप इसमें हेल्प क्यों नहीं करते उन्हें? मैं क्या हेल्प करूं आफ्ताब? आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी तगड़ी पार्टी है, आप और पीटीआई मिल जाएं। कई वाल भी तो कोई एडी वड्डी सीट हुण मिलण वाली है, हुण ते सारे वास्ते कुछ कराए। तो दुआ करो मिल वने, अजे मिली कोई नहीं। चांस ते हैं ना, चांस तो है, तुसा ए दे गिनो असां उजड़े लोग मुकद्दरां दे। ये तो गल सच है। अच्छा जी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं डमी म्यूजियम से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की डमी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब। क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे तुम उसी वक्त कॉल करते हो जब तुम्हारे पास गिलानी आया होता है। आई एम श्योर ही इज सिटिंग देयर। यस, ही इज विद अस। गिलानी साहब आपके बारे में अच्छे जज्बात रखते हैं और आगे आपको इनकी अशद जरूरत होगी। आफ्ताब ये खाम ख्यालियाँ हैं। पहले तो लेट मी बर्स्ट हिज बबल। ये जो सोच के बैठे हुए हैं ये सेनेट के चेयरमैन बनेंगे आफ्ताब, पहले मुझे लाफ्टर लेने देना। आफ्ताब ही को आग के तमीज नल गाल करे, नहीं तो ये अद्धे लतीफे दी मार आई। ना ना, ये न कहे। एक सेकंड आफ्ताब, एक सेकंड। गिलानी साहब, तुसा लतीफा सुनाओ लतीफा। देख ले, अपने रिस्क पे कह रहे हैं आप। ओ आफ्ताब, असां इन्हां दी करप्शन को टॉलरेट कीता है तो लतीफा केड़ी कोई वड्डी गाल है? आफ्ताब, मेरे अंदर इतनी पेशेंस है और इन जैसे लोगों को मैं 5 साल बर्दाश्त कर सकता हूँ।
नहीं, ये पेशेंस अब आई है खान साहब आप में, पहले नहीं थी। बिल्कुल। बंदा मैच्योर होता है वक्त के साथ। आप भाई वाह वाह वाह, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खान साहब, ओह माय गॉड। अच्छा, बाय बाय ग्रैंड साहब, बाय बाय। नहीं उनकी खान बात साहब, तो मेरी सुन बात जाए। Bye. It सुनो। was very nice talking to you guys. खान साहब, मैं सूबे के बारे में गाल करनी है। वो सूबे के बारे में पूछना चाहती हैं, आप सिर्फ कोई अश्क शोई कर दें, कोई छोटी मोटी बात बता दें। खान साहब, खान साहब, वो हैं लाइन पे या नहीं? ये वेले वो बनी गाला दी जड़ी आखिरी चोटी है वो भी क्रॉस कर चुके हैं। गार्ड ने खलोता खलोता टूट जाना है। यार हनूद हो गया। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मामला सीरियसनेस की तरफ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं जा रहा। जा रहा है, नहीं जा जा रहा है। अच्छा जी, फिर वही अपना मेन काम कर लेते हैं। ओहो, सियासत पे गुफ्तगू करें। शाह साहब क्या करते हैं, हर दफा आके आप लतीफे सुनाने शुरू कर देते हैं। ये करें करें, आप पूछे, आप कहें। आपने नोट्स लिए हैं? भाईजान मैं तो आपको दसाया कि पूरी बुक रेडी थी कि ये किस चीज की? लतीफियां दी भी क्या दी। ओहो यार, नॉट अगेन। ए न्यूयॉर्क टाइम्स दी बेस्ट सेलर बुक होनी है। क्या कर रहे हैं शाह साहब आप? कमाल है, वक्त जाया किए चले जा रहे हैं। आ जाओ, गार्ड भी तिपके कल पता स्टेयरिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा मैं हिसाब लाया सिक्योरिटी गार्ड ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵਾਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। जी लतीफ़ा कौन सा है आज? उस्ताद शागिर्द से। ओए होए। आप चलाएं जी, प्रोड्यूसर साहब डिस्क्लेमर जरा। लश्कारे मारता हुआ, वाह आज तो बहुत ही गर्म। जल्दी करें ना प्लीज। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲਤੀਫਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ। उस्ताद शागिर्द से। उस्ताद ने मेरा ट्रंक चुके। उस्ताद शागिर्द से। बेटा ये बताओ कि ये अपना अस्पताल क्या होता है? शागिर्द नहीं सुना ही दे वो हुण। सुनाइंदा पिया। उस्ताद शागिर्द से। ओ तो अच्छा, शुरू से चला। हाँ शुरू तो आना पैना है। उस्ताद शागिर्द से। जरा फिर शुरू तो मैं जो उस्ताद मार के हटना। उस्ताद शागिर्द से। शाबाश शाबाश। बेटा ये अस्पताल क्या होता है? शागिर्द ये देख शागिर्द क्या होता ये गार्ड ना लतीफे सुन सुन मरना ला। पत्थर दा हो गया, उन्हें इन्ने लतीफे सुने। वो रिस्पॉन्स नहीं देता। क्या जी शागिर्द अगों मर गया है, की होया है? नहीं मरण वाली गाल कर देती है शागिर्द। जाहिर है। ये सुन, हूँ पहले ही खिल पहुंच ताकि उन्होंने जहन बन बने, समझ गए ना? प्लीज फॉलो दी SOP। ये क्या बताया आपने इसको? कुछ नहीं है, वैसे इधर हमारी आपस की बात है। उस्ताद शागिर्द से। यार तो शुरू ही कहनी था। वो सुन अजय तो चुके हैं। उस्ताद निकला है, समझा कर जरा। तेरा क्यों आवन वाला है, आया कहीं नहीं। ये अपना उस्ताद शागिर्द से। बेटे ये बताओ कि ये अपना अस्पताल क्या होता है? शागिर्द जमीन से आसमान के सफर के दरमियान आने वाला टोल प्लाजा। जाओ यार यहाँ से, जाओ भागो। ये लो अपनी गन उठाओ। नहीं, अभी रुके। आखिरी बस जानलेवा साबित होगा। तू तैयार रही हुए इंदे तक खेलना ही। खुदा दा वास्ता तू तो खेल यार। उस्ताद शागिर्द से। बेटे ये अपना ये माँ कैसी हंसती है? शागिर्द सर, माँ ऐसे हंसती है। ए मुर्गी का बच्चा। भाग देता हूँ, चल निकल चलो। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। हजरात, हमारा सेगमेंट है फरहंगे आसफिया। और आज हस्बे रिवायत हम वो शेर जो दाएं बाएं हो जाते हैं
उनमें से एक का तज़किरा करेंगे। एक बार फिर बहादुर शाह जफ़र, वाह। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। गुबार हूँ। ये बहादुर शाह जफ़र के साथ खाम खा एसोसिएट किया जाता है, ये उसका है नहीं। लेकिन मेथड ज़रूर होता है हर मैडनेस के पीछे। तो इस तरह की कोई चीज़, जैसे मैं लास्ट टाइम कहा था ना कि तुंदी बादे मुखालिफ से ना, एक तो सियालकोट, दूसरा शाहीन, उकाब वगैरह वगैरह, और एक अंदाज, वो जो एडवोकेट साहब थे ज़फ़रवाल के, अल्लाह गरी के रहमत करे, उन्होंने बात इकबाल ही की, इकबाल के अंदाज में की थी। तो इसी तरह न किसी की आंख का नूर हुई, ये मुज़्तर खैराबादी साहब है। और रीज़न इसकी ये बनी, एक फिल्म थी लाल कला, लाल कला में ये गज़ल बहादुर शाह जफ़र के साथ मंसूब कर दी गई। हम चूँकि हर चीज़ में असर लेते हुए सबसे ज़्यादा असर फिल्म का लेते हैं। सिकंदर की कहानी, सिकंदर पोरस, नहीं जी फिल्म में तो ये है, हमें क्या पता कि फिल्म ज़ेबे दास्तान होती है, मकसद होता है उसमें, टिल्ट होता है, एंगल होता है, स्लॉन्ट होती है, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकलिटीज़ हैं, और ये एक बड़े लंबे चौड़े मकसद की खिदमत कर रही होती है। यहाँ पर फैक्ट ये है कि ये बहादुर शाह जफ़र का शेर नहीं है, बल्कि उनका जो मक्ता है उसमें मुस्तर खैराबादी का बाकायदा तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है। ना मैं मुस्तर उनका हबीब हूँ, ना मैं मुस्तर उनका रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। इसी से आपको अंदाज़ा होता है कि अदीम हाशमी किस कदर इम्प्रेस थे इनसे। मुस्तर के अंदाज में इसमें तकरार है लफ्ज़ों की। कोई लिटरेचर का स्टूडेंट जिसकी नज़र हो ना शायरी पे, जदीद भी पुरानी भी, कौन सा शेर सर? अब 3 शेर हैं, बर्दाश्त करने पड़ेंगे। जी लाजिम। वो है कि कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए, तू भी कुछ और है, मैं भी कुछ और हूँ, जाने वो तू कहाँ गया, जाने वो हम किधर गए, तू भी गुबारे राह था, हम भी गुबारे राह हैं, तू भी कहीं बिखर गया, हम भी कहीं बिखर गए। क्या म्यूजिक है उसके अंदर। और क्या कहने आपके, पता ही नहीं चलन देता 3 शेर सुनाते अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਆਹਾ ओ, गुजर गया नहीं, तू भी कहीं बिखर गया, क्यों जी, देखा स्माइल ही हो रही है। हम भी कहीं बिखर गए। क्या कहने, ਤੁਸੀਂ शायर होना सी, एंकर गलती ना हो गए। करे मैं शायर नहीं हूँ। क्यों सर, इसकी क्या वजह? शायरी फुल टाइम जॉब है, शायरी कर दरिया में डाल, बस शायरी के साथ आपको कारोबार, बिजनेस, ये तो मजदूरी है भाई। शायर साहब आदमी होता है, काम शाम नहीं, उसका असल काम शायरी, और शायरी बहुत तगड़ा काम है, बहुत ऊपर का काम है। सर मैं 5वीं जमात में था तो मैंने थोड़ी थोड़ी शायरी करना शुरू की। ਇਹਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ नहीं जी मैं पंजाबी पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ शायरी कर, वो पजामी नहीं कह रहा, पंजाबी कह रहा है। पंजाबी का शेर जनाब। वैसे रंगीला साहब आपने ये क्यों कहा मैंने पंजाबी में? ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਜਾਮੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। और मैंने अपना तखल्लुस रखा नाजिश। ਨਾਲ लड़कियों वाला नाम। ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। नहीं नहीं, ये नाजिश हो गया, तनवीर हो गया, शमीम हो गया, इसके लिए अंजुम शंजुम, इसके लिए आप जेंडरलेस। अब आ जाएं फरंगी आसफिया की। अच्छा जी, आज का पहला लफ्ज जी सर। बर्बाद। सर इसका मतलब कि ये तो नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, बर्बाद ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸਾਲगिरह सालगिरह, खुशियाँ, या चीख, या बहुत हर बड़ी चीज पुट्ठी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेग स्पिन भी हो सकता है। तो कोई पता नहीं कहना, बेटा अखरोट के हलवे को बर्बाद कर, जब वो उसके ऊपर ऐसे होता है तो फिर जो देखता है बर्बाद हो जाता है। ये ऐसा फैसलाबादी है, हालांकि फैसलाबाद वाले ख्याल रखते हैं, इसने देखना में खे जरूर लगाता है, देखना है, देखना है, और छत को हमेशा छत कहेगा। ਹੁਣ बर्बाद ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? बर्बाद 2 लफ्जों का मरकब है। बर बाद, बर इज ऑन, ऑन बर, दरोग बर, गर्दने रावी। अच्छा गूंगिया ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਾ ਲੈ ਲੋ ਅਲੂਲੀ।
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਰੋਗ ਬਰ ਗਰਦਨੇ ਪੁੱਟ। दरोग बर यानी झूठ, झूठ पर हाँ जी गर्दने ऑन गर्दने क्यों जी रावी। बर का मतलब पार होता है। क्यों जी? जी जैसे बर वक्त, बर वक्त, बर मीन्स ऊपर ऑन, जी जी और बाद मीन्स हवा। हवा। हवा के दोष पर ऑन एयर। 11 बजे मेरा शो बर्बाद होने लगा है। क्या मतलब इस बात का? आप यकीन करें ये गलत नहीं है कि 11 बजे मेरा शो ऑन एयर होना की बजाय आप कहें कि मेरा शो समझ रहे हो आप 11:03 पे मेरा शो बर्बाद होने लगा है? आप जरूर देखिएगा। ऑडियंस पूछेगी शो दा एंकर रंगीला तो नहीं। अगर आप इंग्लिश वर्ड ऑन एयर होता है ना, ये एक यकलफ्जी बन चुका है ना। ऑन एयर को आप जब मुरक्कब कर देते हैं ऑन एयर, तो फिर वो ऑन एयर बन जाता है। ऑन एयर अगर आप पर्शियन डिक्शनरी में देखें तो मतलब पता क्या होगा? क्या सर? बर्बाद। तो सर फिर ये बर्बादी वाला कैसे बन गया? अब हुआ ये होगा, जी जी बब्बू तैयार रहना। एक बस्ती थी जो शदीद तूफान की आंधी आई, तबाह कर देने वाली आंधी। तो उसका नामो निशान मिट गया। खेमे थे, झोंपड़ियां थी, तो वो सब कुछ अपने साथ उड़ा के ले गई। तो किसी ने पूछा कि यहाँ जो बस्ती होती थी किधर गई? देखो वो तो बर्बाद है, वो तो अनेर है। वो देखो ऑनर फिर पजामा भी ऑनर होया इनार। तो उसने कहा कि तो हवा की नजर हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, अच्छा प्रोफेसर बर्बाद। सर मैं कितने खड़ा हूं बिच वो आ गया। हाँ, आप ये बातें सुन रहे थे। आपने ये कहा कि इसका मतलब जो चीज तबाह हो जाए जो रूइन हो गया सब कुछ। उसको बर्बाद बर्बाद कर। कहते अच्छा जी, आज का शेर। आज के 4-5 शेर हो चुके। और आज का शेर वैसे है भी नहीं। आज शेर अच्छा था ही नहीं। मुझे जफर साहब ने जो 2-3 दिए तो मैं समझता हूँ वो मुशायरे के शेर हो सकते हैं, वो इस शो के शेर नहीं। इस शो का एक अजीब सा शशका है कि इंतहाई शानदार भी होना चाहिए, गहराई भी उसकी पूरी होनी चाहिए, और लुत्फ़ सुखन बेपनाह होना चाहिए। उसको एक आम आदमी भी एंजॉय करे और उसको एक 100वें ग्रेड का अफसर भी एंजॉय करे। तो शेर आज उस मयार का है ही नहीं हमारे पास। तो फिर कोई लफ्ज कर लेते हैं। हाँ, लफ्ज कर लेते हैं। अगला लफ्ज है गारत करना। गारत गर्क कर देना, बर्बाद कर देना, तोड़ फोड़ कर देना, उजाड़ के रख देना। सर ये गार से तो नहीं निकला? उजाड़, बयाबां, खाली? नहीं, ये गौर से निकला है। ये गार एक जगह पे आके कनेक्ट होगा जरूर, लेकिन वेरी इनडायरेक्टली। गारत करना, गारत करना गौर करना से निकला। इसका मतलब तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, गहरी सोचों में गुम होना नहीं है। तो फिर कौन सा गौर? खुदाई करना, है जी। इंतहाई गहरा खोदना। गारत करना सर मतलब ताल्लुक बन गया ताल्लुक इनडायरेक्टली। मैंने कहा है ना, है बहुत इनडायरेक्टली। लेकिन आफ्ताब साहब यहाँ पर एक बात है जी, कि अगर खोदेंगे वो तो कुआं बन जाएगा। ये क्या है? वो आप सोच रहे ना करो यार प्लीज। अच्छा इधरले फ्लैंग ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫਨਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। अच्छा जी, सीरियसली इसका मतलब टोया निकालना। टोया क्या होता है? गारत का मतलब गड़ा खोदना, टोया निकालना। चले टोया भी हो गया, गड़ा हो गया। सवाल ये है कि लोग इसे बर्बाद करना, तोड़ फोड़ करना के मानों में इस्तेमाल क्यों जी करते? जी जी। अब हुआ क्या होगा? ये बात ये तीसरा पता ही है ना, ये अभी आ रहा है, तीसरा आ रहा है। एक ठेकेदार, हाँ कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट साइट पे मौजूद होगा, तो चिल्लाकर गुस्से से कह रहा होगा कि गारत करो, जल्दी से गारत करो। गारत क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने जल्दी जल्दी खुदाई शुरू कर दी होगी, और ज्यादा गारत करो। खुदाई और ज्यादा होती गई होगी। बब्बू राणा पास खड़ा है। उसने सोचा कि अच्छी खासी जगह थी, तबाह करके रख दी है ना। गारत करने का मतलब ये है। अच्छा जी, गौर का मंबा क्या है? ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੰਬਾ ਰਹਿੰਦਾ। गौर, गौर इसी में से निकला है ना। गौर, गढ़, गाड़ गढ़, गढ़ फिर घर बना, घर से गार बना, गार से पहाड़ बना। सर मुझे छुट्टी मिल सकती है? वो क्यों? मुझे 2 दिन से गार्ड निकला हुआ है।
फिर गारी को हिंदी में खो कहते हैं। खो। खो का कोह के साथ भी एक ताल्लुक है। ये अल्फाज आपस में ओवरलैप करते रहते हैं। वो तो सर वो भी होती है जब कुछ खाया ना हो तो खो पहन रही है। वो हॉलोनेस। हाँ जी। गार क्या होती है? पहाड़ के अंदर यूं लगता है जैसे खोखला है पहाड़। जी 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 जी। तो पेट में जो पैंग्स, इसको कहते हैं पैंग्स ऑफ हंगर। अरे पैंग्स ऑफ हंगर से ही लंगर निकला है। जब आपके पेट में पैंग्स ऑफ हंगर हो तो लंगर की लाइन में लग जाए ना, लंगर शापर में डलंगर, घर जाके शापर में क्यों डलवाते हो? वहां बैठ के क्यों नहीं? मैंने आज तक इसे और हनी को भी ये कहते नहीं सुना कि भी वहां पे चलो लंगर था, हमने डलवाया और बैठ के खाया। शापर में डलवाया। ये खो से फिर एक और लफ्ज आता है, खूह, कुआं। कुआं। वो भी इसी का मंबा है। फिर एक चीज है खोड़। वो दांत च हो जाती है जी, दांत में जो कैविटी। हॉलोनेस होती है। और फिर कैविटी। कैविटी। कैविटी केव से निकली है। केव एंड कैविटी। आज कोई डॉक्टरी लफ्ज लेके आए हो तुसी? मतलब पहाड़ एक डॉक्टरी लफ्ज है। पहाड़ से गिरे तो डॉक्टर के पास जाना। अच्छा, धमाके तो बाद ना प्रोफेसर का बंदा खरबूजा खाना निकल रहा है। अच्छा, खरबूजा इस तरह कौन खाता है? धमाके तो बाद नहीं रहे। वो भी इधर लगा होता है सर, यहाँ पे। सर मेरे दांत में दर्द थी तो खोड़ थी, तो बड़ी दर्द होती रही 2-3 दिन। आखिर मेरी अम्मी ने कहा कि दांत निकलवा दो। मैं डॉक्टर के पास गया, मैं कहा जी है, उन्होंने कहा लेट जाओ। उसने मुझे टीका लगा दिया तो उसने जमूर जो था ना पिछली दाढ़ को डाल दिया। तो मैंने कहा दर्द हो रही है डॉक्टर साहब? कहना मैं देख रहा हूँ बेटे, आप खामोश रहो। उन्हें सही पुट के दाढ़ मेरे हाथ ही पड़ाई थी। जो ठीक थी दाढ़ वो पुट दी। तो उसने उखेड़ दी तो मैं रोने लग गया। तो उसने कहा बेटा चुप कर जाओ, मेरी ऐनक जो थी ना वो बच्चों ने बदल दी, तो इस वजह से वो गलती हो गई है, असल दाढ़ अभी अंदर है। फिर उसने जमूर डाल के वो दाढ़ निकाली। चलो, पिछली दाढ़ के पैसे तो नहीं ना लिए उसने तुमसे? अच्छा कंपलसेट किया। तुम्हें मुनाफा ही हुआ ना। तुमने बिल आखिर नाजिश भाई निकलवानी थी। पर वो पठान को पहले ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਨਕ ਲੈ ਗਿਆ। तुम्हारी नजर दी बजाय रंगीन ऐनक ले गया। उन्हें जुबान ही खिंचती फड़ गई। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और दिन हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं खान बरादरान के साथ। अरे वाह वाह, क्या बात है। एक्सक्यूज मी जी, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? देखे, आप तो अनजाने खान हैं, हाँ जी। वो पठाने खान हैं। अरे वाह वाह। अरे वाह 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 वाह। क्या बात है। उठा के जरा, उठा के बना के। ओ फुल जान सब गम दुनिया क्या भूले है। वाह वाह। जिन्हों प्यार करा जे नाल होवे भूले जान वाह वाह। सब गम दुनिया ओ तेरे प्यार ने खो लई खुशी मेरी वाह 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 वाह। चैन लभदा नहीं किते की करिए असी हत्ती जुदाई दे तीर खा दे एडा हौसला नहीं मुँह सी करिए यारी वांग कले जेनू चीर दाए ओए यारी वांग वाह वाह। ओए यारी वांग कले जेनू चीर दाए वख दिल चो जे तेरा ख्याल होवे। हाँ साहब, बड़ी कर्ब की कैफियत में गाते हैं। ये गाना आईसीयू में गा रहे हैं। एक बात पूछनी थी आपसे। जनाब, ए तुंदा दोबारा तो पैन लग पी है कि सिलसिला है? माशाल्लाह, गैप के बाद भी इसकी बकवास
कायम और दायम है। मैं इन्हों के नाल रह के बहुत जलील हो रहा वीरे, हर जगह ते इन्होंने लित्तर पै रहे हैं। आप यकीन करें खान साहब, मैं इन दोनों से इतना तंग हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। लानत अगर पाउनी तो साढ़े तिना से कट्ठी पाओ। इस तो पहले को अपना आ शुरू कर दे प्रोग्राम क्या गया था साहब, ये पैकेटों के दूध से हमारी जान छुड़ाएं। आपने सुना नहीं था मोहसिन भट्टी को? उस बंदे की गुफ्तगू का एडा असर होया है, मैं तो हूँ चाह च भी पायोडीन पान लग पे। मैं उस दिन मूली कट्टी उदो तो पायोडीन पाई है, नाल हल्का जहा काला नमक, मेरे अंदर से जख्म ठीक हो गए। मैं जब 4 साल का था, भाई को डाकू उठा के ले गए। क्यों उठा के ले गए? ये बोरी जो सुता सी वो चौके ले गए। घर वाले इसको बोरी में बंद करके सोते थे। क्यों? ये फ्रिज च फोला फाली करता सी। दादा इन्हें बोरी नू चैना दा ताला लाया सी। डाकू इन्हें फिर चौके ले गए। डाकुआ ने डेरे ते जाके बोरी खोली, वो फट रही थी। डाकुआ दी चीख साढ़े घर तक आई है, इत्थे भी वो फट रही थी। बस 2 डाकू ये हथी पै गए और बाकी ये पैरी पै गए। उन्होंने कहा सी तेन हनेरे चुक ले आए हैं, प्लीज सानू अपना एड्रैस दस। उन्होंने लुट दा सारा समान इन्हू पवाता। आई नू उन्होंने कांटे जेवर पवाया। आई छोटी जी बांदरी लग रही थी। डाकुओं के सरदार को भाई बहुत पसंद आ गया। क्या बात है। वो इसको उम्र भर के लिए अपने पास रखना चाहता था। अच्छा, फिर क्या हुआ? भाई कंध टप के दौड़ गया, भाग गया? जेवर समेत। इन्ना दौड़े सहराज पहुंच गया। डेजर्ट में एक कुत्ता प्यास से बिलबिला रहा था। ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक प्याला पानी का पिया सी, लेकिन ਉਹਦੇ चेनी जान नहीं सी कि उठ के प्याले तक पहुंचदा। इन्हें प्याले नू हाथ पाया और पानी पी गया। कुत्ते का? हाँ, कुत्ते ने इन्हों एडी गंदी गाल कढ़ी, मैं कन्ना झूमना रहती है। लगा यार कुत्ते की जान आ गई। आपको पता है इंतकाम की भी एक ताकत होती है। कुत्ते ने अपने ही इंतकाम दी इन्नी ताकत भर ली कि कुत्ता पाट गया। उधरों पो फट रही सी। यार बात खत्म भी करो। ਭਾਜੀ ਚੌਥੀ ਪੋ ਫਟ ਗਈ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? गर्म रेत, मैं और भाई अकेले। शाम ढली, मुझे दूर से एक छोटा सा खैमा नजर आया। जो मैं कोल गया तो बिच कोई नहीं सी, एक बेड लगा सी। इसने उसे जमीन पे सुलाया होगा। नहीं, मैं इनू बाहर सुआया। वो जिदा खैमा सी, वो किते दूजे टीले दे उत्ते कोई जरूरी काम करन गया सी। बहुत दिनों का काम नहीं होया, वो छेती वापस आ गया। उन्हें भाई नू दूरों वेख्या, वो फट रही थी। वो भाई हल दौड़े है, भाई फिर उड़न लग पिया। ये अगे जाके तारा च फस गया, वो तो इनू करंट पिया, इनू झटका वजा है, फिर खैमे दे कोल गई। यार कोई गाना सुनाओ, क्या बोर कर रहे हो? ओए तेनू नहीं क्या होए, सुना यार। इंतजार ही कम है, वो मगर इंतजार ही कम है। वो बेवफा तो नहीं, वो बेवफा तो नहीं, मेरा प्यार ही कम है। वो मगर इंतजार ही कम है। वाह जी वाह वाह। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਗਾਇਆ। ये मेरे लिए वहां से अखरोट लेके आया था। ਹਾਂਜੀ, ਅਖਰੋਟ ਔਰ ਪਟਾਸ। ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਾਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਖਰੋਟ ਖਾਣ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਪਟਾਸ ਖਾ ਲਈ, ਅਖਰੋਟ ਚਲਾਤੇ। इन्हें जो अखरोट चलाए वो एक अफगानी के सिर च वजे। उन्हें कलैशन कोफ कढ़ी है, उन्हें भाई नू वेख्या कलैशन कोफ रख के उन्हें राकेट लॉन्चर उन्हें राकेट लॉन्चर रखे एटम बम लाया, वो फट रही थी। एक अफगानी ने भाई को पहचान लिया, वो इसका क्लास फेलो रह चुका था। उन्हें भाई नू जफियाँ पाइयाँ, उन्हें कहा मेरा बचपन का यार मिल गया। उसने हमारी दावत की, वतने पकाए। वतने वही हैं जो बकरा चल नहीं सकता। नहीं नहीं, वो एक छोटे क्यूबिकल में होता है, वो भाग दौड़ नहीं करता। उसके मसल में फाइबर नहीं होता, बिस्किटी सा गोश्त होता है उसका। भाई को इतनी तफसील का पता नहीं था। भाई ने क्या वो बकरा लिया जो टुरदा ना होवे, वो लंगड़ा बकरा चुक लिया है। वो को बुजुर्ग बकरा सी,
ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਟੈਂਕ। टैंक कैसे? ਉਹ ਰੂਸੀ ਦੌਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। मैं सारी जंग लाइव देखी सी तो दसदा भी सी लोगों ਨੂੰ। ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਕਰਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚ ਲਾਤੜਾ। ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਕੋ 2 ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਸਨ। वो कहाँ से आ गए? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਸਤੀ ਬੰਬ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਤੇ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਪਿੰਨ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਟ ਰਹੀ ਸੀ। दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।